तो बच्चों, अदिति जो है यहाँ पे आई गेट की स्टूडेंट है। ये टीसीएस में थी और टीसीएस में रहते हुए उन्होंने गेट की प्रिपरेशन की थी लॉकडाउन के अंदर में। और फिर भी इन्होंने ये समय एमटेक कर रही है बिट्स हैदराबाद से। नहीं, एमटेक हो गया है ना तुम्हारा अदिति ना? अभी फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है अच्छा। प्रैक्टिस स्कूल। ओके 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 ओके। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी इनका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है अभी, और इनका जॉब भी लग चुका है डेल के अंदर में। तो अदिति को कॉल करने का रीजन यही था कि बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि गेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो आगे क्या करें। तो जैसे मैंने लास्ट अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एक सेशन कराया था ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। तो आज मैंने डिसाइड किया ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बाद मैंने डिसाइड किया कि आपको बिट्स के एग्जाम्स भी अच्छे रहते हैं, यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा रहता है, और बहुत अच्छा बच्चे यहाँ पे परफॉर्म भी कर लेते हैं। तो इसके सिलसिले में कि अदिति को इसलिए बुलाया कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है, प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या है, इन सब के बारे में, क्योंकि जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है वो बहुत अच्छे से बता सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आदित्य को कॉल कर लेते हैं और आपको एक गाइडेंस फुल प्लेस मिल जाएगी, जिससे कि आपका रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं। तो अदिति, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दो और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने 2019 में बीटेक पास आउट हूँ मैं। एंड उसके बाद मैंने टीसीएस में जॉब किया 2 साल 2 महीने, और मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन किया था गेट का भी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी, बिट्स का भी, सबका। और फिर उस मैंने ड्रॉप नहीं लिया था बिल्कुल। और फिर डायरेक्टली फिर टीसीएस के बाद मैंने बिट्स ज्वाइन किया। और अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर मेरा चल रहा है, मेरा इंटर्नशिप चल रहा है जो आता है प्रैक्टिस स्कूल के अंडर में बिट्स के। और मैं अभी डेल में इंटर्नशिप कर रही हूँ, और साथ में मेरा फुल टाइम जो ऑफर है वो भी है, मिल गया है। और वो जुलाई से मेरा स्टार्ट होगा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू। ओके, तो अभी अदिति कैसा फील कर रहे हो कि एज ए मतलब टीचर से पहले आपने जॉब किया हुआ है, और अभी जो आपका इन्वायरमेंट चल रहा है स्टडी का और प्लस अपना इंटर्नशिप, और इस सब में कितना डिफरेंस फील कर रहे हो आप? सर काफी डिफरेंस है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने में बहुत डिफरेंस है। और काफी अच्छे टेक्नोलॉजीज पे मुझे काम मिला है अभी। और काफी अच्छे पीयर ग्रुप के साथ मैं अभी काम कर रही हूँ, तो काफी डिफरेंस मैं अभी देख सकती हूँ। तो अदिति, जैसे तुम्हारा गेट में थोड़ा सा डाउन हो गया था मार्क्स, तो फिर उसके बाद तुमने बिट्स हाँ। का प्लान बनाया था। तो बिट्स पे आ जाते हैं सीधा एग्जाम पैटर्न पे, कि इस बिट्स के एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है। सबसे पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, गेट से कितना डिफरेंस है ये। गेट से डिफरेंस यही है कि इसमें थोड़े थियोरेटिकल बेस्ड, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे। उसके बाद गेट हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो एप्टीट्यूड का होता है गेट में, लेकिन यहाँ पे मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश इस पे पेपर 1 होता है, और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का होता है जो हमारे कोर्स सब्जेक्ट्स है। तो और इसमें जो सिलेबस है वो जस्ट लाइक गेट ही है, या कुछ आपको गेट के अलावा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो गेट में नहीं है लेकिन यहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल मुझे में नॉन लगा। टेक्निकल दोनों में? हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में मैथ्स रहेगा, जिसमें मुझे स्टैटिस्टिक्स और आइगन वेक्टर ये सब पोर्शन ज्यादा लगा। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट होता है जो सीएस सब्जेक्ट्स, मतलब जो गेट में नहीं आता है बट बिट्स एचडी में पूछा गया था। वैसे ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो तो एक्स्ट्रा थे इसमें। ओके ओके। तो एआई हो गया आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और कौन सा बताया आपने इसके अलावा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी जो प्लस प्लस। कंसेप्ट होते ओके, हैं, हाँ, सी सी प्लस 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 प्लस। ये भी हो गया। तो क्या ये सब पढ़ना जरूरी है कि सिर्फ कोई बच्चा गेट पढ़ के जा रहा है तो सिर्फ उससे ही एग्जाम निकल सकता है? नहीं, ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा था कि जो बीटेक में मुझे ये सब सब्जेक्ट्स थे, इसलिए मुझे उनका आइडिया था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी किसी कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड ना हो, या उतने लेवल पे नहीं इसके डेप्थ में गए हो, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इसको देख के जाना चाहिए।
और अभी टाइम भी है इसलिए कर लेना चाहिए। टाइम 4-5 महीने है, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होती है इसकी। हाँ तो काफी अच्छा मौका है। तो जो सब्जेक्ट हाँ। आपको उन्होंने बताया कि ये सब्जेक्ट मतलब गेट तो आपको पूरा पढ़ना ही है, उसके साथ में ये सो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो आप गूगल भी कर सकते हैं, या मैं अदिति को बोलूंगा अदिति एक पेज में आप मुझे लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा हम्म। कि क्या डिफरेंस चीजें हैं जो पढ़ना है मतलब गेट के अलावा, तो मैं बच्चों को व्हाट्सअप कर दूंगा जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ड्यूरेशन क्या रहता है, पेपर का ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने आवर का पेपर रहता है और कितने क्वेश्चंस रहते हैं? तो इसमें पेपर 1, पेपर 2 और एक पेपर 3 का भी ऑप्शन होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो ये आपकी चॉइस है, आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, पर मैंने कंप्यूटर साइंस का भी दिया था और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का भी दिया था। तो मैं बोलना चाहूंगी सारे सीएस के स्टूडेंट्स को कि आप दोनों पेपर दें, क्योंकि आपका ज्यादा बढ़ जाता है उससे एक्सपेक्टेशन। तो जो पेपर 1 होता है उसमें होता है मैथ्स एंड इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसमें होते हैं 30 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स पे और 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश पे होते हैं। तो उसका होता है 45 मिनट्स। तो हम अगर देखें तो 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन होगा। उसके साथ सेकेंड जो पेपर होता है वो होता है कंप्यूटर साइंस का। उसमें होते हैं 70 क्वेश्चन फॉर 90 मिनट्स, तो सेम 1.5 मिनट पर क्वेश्चन। देन थर्ड पेपर के लिए अगर आपने ऑप्ट किया है जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसमें होते हैं 50 क्वेश्चन फॉर 60 मिनट। तो इसमें आपका टाइम कम मिलता है इसमें। तो इसमें आपका फिर कितना मार्क्स आ जाए कि हमारा कि मतलब सभी तीनों से जो आपने बताया 3 पेपर होते हैं, तीनों पेपर हम्म। में क्वालिफाई करना जरूरी है या तीनों को कंबाइन करके रिजल्ट आता है, कैसे रहता है? नहीं, अगर कंबाइन पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइन करके एक मार्क्स आएगा जो सीएस से लेकर सीएस उसको बोला जाएगा, और पेपर 1 और पेपर 3 का जो एडिशन होगा उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो जैसे, और इसमें एक मेन चीज है कि +3 एंड -1 ऐसा सिस्टम होता है। तो निगेटिव मार्किंग होने के कारण हम कहीं कोई भी क्वेश्चन मतलब तुक्का नहीं मार सकते, हमको काफी देख के और एक्यूरेसी के साथ इसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो अगर जैसे देखा जाए तो मैंने तीनों पेपर अटेम्प्ट किए थे। तो मेरे दो स्कोर्स थे, एक था कंप्यूटर साइंस का स्कोर जिसमें मेरा पेपर 1 का स्कोर तो वही था, पेपर 2 का स्कोर अलग था सीएस का, वो एडिशन करके एक एक सेट ऑफ मार्क्स, और एक सेकेंड सेट ऑफ मार्क्स था सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसमें सेम पेपर 1 एंड पेपर 3 के मार्क्स ऐसे ऐड होके वो मार्क्स आए थे। हाँ तो और बच्चों को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे एमटेक में ना अपने प्लेसेस हैं मतलब बिट्स के अंदर में, एक एमटेक सीएस है और एक आपका एमटेक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ऐसा ही है ना दीदी? हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो बस पिलानी कैंपस में है, सिर्फ और प्लानिंग कंप्यूटर कैंपस में साइंस, है। हाँ कंप्यूटर साइंस तीनों कैंपस में है। तीनों कैंपस मतलब कंप्यूटर साइंस एमटेक कर रहे हैं तो आपको प्लानी भी मिल सकता है, हैदराबाद भी मिल सकता है, गोवा भी मिल सकता है। और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है सिर्फ आपको प्लानी में मिल सकता है। हाँ कुछ बच्चों का क्वेश्चन है क्या अदर ब्रांच के बच्चे बिट्स को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सीएस में शायद नहीं मिलेगा आपको, क्यों आदित्य सीएस में नहीं मिलेगा? और सीएस में नहीं मिलेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम में आप दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल के यस। भी हैं तो भी दे सकते हैं, आईटी के तो भी दे सकते हैं, किसी ब्रांच के दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि लास्ट ईयर भी हमारे पास से डबल ट्रिपल ई का एक बच्चा अभी एडमिशन लिया है बिट्स प्लानिंग के अंदर में और सॉफ्टवेयर सिस्टम में कर रहा है। तो अदिति ये क्या दोनों ब्रांच में कितना डिफरेंस है, मतलब प्लेसमेंट का क्या है, डिफरेंस कितना है? प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलती है। बस इतना ही है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो सीट्स है वो कम होते हैं, क्योंकि एक ही कैंपस में है। सो सिर्फ 30 सीट्स थी कंप्यूटर साइंस के लिए। बाकी सीएस के सीट्स ज्यादा होते हैं। बाकी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं। ओके ओके ओके। और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है? फी स्ट्रक्चर ऐसा है कि 4 सेमेस्टर मिला के मेरा 11.25 lakhs मेरा मुझे लगे थे। और ऐसा बोलते हैं कि हर हर साल बिट्स फीस बढ़ाता है थोड़े। तो अप्रोक्स 12 lakhs आप ले सकते हैं, लेकिन एक एसबीआई का इसके साथ टाइप होता है, स्कॉलर लोन, बिट स्कॉलर लोन ऐसा आता है। तो उसमें आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिलता है। तो मैंने भी लोन लिया था, तो जिससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई फीस स्ट्रक्चर को लेकर। और अभी और आपका जॉब काफी अच्छे पैकेज से लगता है, तो फिर यू कैन पे इट बैक। और अदिति यहाँ पे स्कॉलरशिप सिस्टम क्या है, कितना स्टेपन वगैरह मिलता है यहाँ पर? स्टाइपन ऐसा है, बिट्स में दो तरीके से एडमिशन होती है, एक तो गेट थ्रू या फिर बिट्स एचडी थ्रू। तो जो जिनका गेट थ्रू एडमिशन हुआ है उनको स्टाइपन मिलता है दोनों तरफ से, मतलब बिट्स से भी और गेट के तरफ से भी। तो वो 25,000 अराउंड मिलता है।
और ओके। जिनका बिट्स एचडी थ्रू हुआ है जैसे मेरा, तो मुझे गेट का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ बिट्स के तरफ से मिलता है जो है 13,400। मतलब ये भी काफी बेनिफिट है, मतलब कोई बच्चा गेट के हाँ थ्रू एडमिशन ले रहा है तो उसको डबल बेनिफिट होता है यहाँ पर। और बिट्स के थ्रू भी जा रहा है तो भी बेनिफिट है, 13,000 समथिंग मिल रहा है, तो उससे भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। और भी ऐसी कोई चीज जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ इसमें, जो आप बताना चाह रहे हो यहाँ पर आप बच्चों को? मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुझे याद है मैंने जब एग्जाम दी थी तब जो पेपर वन में काफी स्कोरिंग है पेपर वन, तो आप ट्राई कीजिए कि पेपर वन में आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आए, क्योंकि वो दोनों भी सब्जेक्ट्स के पेपर में ऐड होगा ये स्कोर पेपर वन का। और पेपर टू में मैंने काफी ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन की थी, क्योंकि 70 क्वेश्चंस थे। 70 क्वेश्चंस होने के कारण ऐसा था कि मैंने 80% क्वेश्चंस वही लगाए थे जो मैं जिसके बारे में मैं कंफर्म थी। मैंने तुक्के बहुत ही कम उसमें किए थे। तो ऐसा है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करें। और एक बोलना चाहूंगी कि इसरो एंड बार्क, ये जो इसके जो क्वेश्चन पेपर्स है प्रीवियस ईयर, इसमें काफी थियोरेटिकल और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे इनके क्वेश्चंस थोड़े सिमिलर लगे बिट्स के पैटर्न से। तो गेट प्रीवियस ईयर तो आप करते ही है, वो तो करिए। इसके साथ इसरो और बार्क डीआरडीओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, अगर वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने किए थे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछा है प्लीज टेल अबाउट ईसीई, तो इसी वाले भी दे सकते हैं ना, मैंने बताया डबल ट्रिपल ई का स्टूडेंट जब बिट्स जा सकता तो इसी वाला बंदा क्यों नहीं जा सकता है? सॉफ्टवेयर बिल्कुल। सिस्टम्स। सॉफ्टवेयर सिस्टम आप बिल्कुल भर सकते हैं पेपर वन पेपर थ्री के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसी के लिए अलग से एमटेक का एग्जाम होता होगा, उसके बारे में हम आपको ज्यादा आइडिया नहीं दे पाएंगे, हमारा जो मेन है सीएस ब्रांच बैकग्राउंड से, तो उसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया दे रहे हैं। तो अदिति, जैसे मैथ्स के लिए कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए? मैथ्स के लिए आप जो गेट का सिलेबस है वो तो पूरा करना ही है। और मैं बोलना चाहूंगी कि एक भी सब्जेक्ट आप छोड़िए मत, सारे सब्जेक्ट्स कीजिए। और मेनली जो 15 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, उसमें मुझे मोस्टली इसमें जैसे मीन मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, आइगन वैल्यूज एंड इस टाइप के, मतलब गेट में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उससे काफी डिफरेंट क्वेश्चंस बिट्स के एग्जाम में मैथ्स के लिए आए थे। तो ऐसा मत समझना कि गेट के मैथ्स के क्वेश्चंस किए तो दे आर इनफ। जो साइट में बिट्स पूरा सिलेबस देता है आप उसको फॉलो कीजिए। हर एक टॉपिक जो भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, काफी डिफरेंट टाइप का सिलेबस है मैथ्स का बिट्स के लिए। तो हर एक टॉपिक जो है आप देख के जाइए, कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। और मैथ्स का थोड़ा टफ था, लेकिन अगर आप रिवाइज करके गए हैं सारे टॉपिक्स तो आप उसको मतलब इट कैन बी स्कोरिंग आल्सो। अच्छा, जो टेक्निकल पेपर है सेकंड आपका पेपर है, उसमें टीओसी सीडी भी तो आता है ना? आता है आता है। गेट का तो सारा सब्जेक्ट आता है आपको लगता है इसमें तो? हम्म। अच्छा, जो पेपर थ्री उसमें क्या डिफरेंस है? पेपर थ्री में आपको C++ सी के जो कोडिंग स्निपेट्स है उस पे एमसीक्यू आएंगे कि इसमें एरर बताओ, या फिर व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा उप कंसेप्ट जैसे इनकैप्सुलेशन है, इन सारे सब्जेक्ट्स, इन सारे कंसेप्ट्स पे काफी क्वेश्चंस थे। फिर एसडीएलसी लाइफ साइकिल, रेड मॉडल, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब क्वेश्चंस थे सॉफ्टवेयर सिस्टम के पेपर में। तो इस सब की प्रिपरेशन आपने कैसे किया था उस टाइम में? अ, मैंने गूगल सर्च करके ही मैंने मतलब जो जो मैंने यही किया था कि मैंने पूरा उनका सिलेबस फॉलो किया था जो साइट सिलेबस, में डालते हैं। सिलेबस तो डिक्लेयर करते हैं ना वो तो? हाँ हाँ हाँ, वो पूरा सिलेबस देते हैं। तो मैंने हर एक टॉपिक जो जो मेंशन किया था वो मैंने सब, मतलब अवेलेबल होता ही है आजकल, कंटेंट काफी है। तो लेकिन सारे जो टॉपिक्स है वो आप कवर करके जाइए। और डिफिकल्टी लेवल कितना रहता है क्वेश्चन का? डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, ज्यादा इजी भी नहीं डिफिकल्ट भी नहीं, बट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम थे और कंसेप्चुलाइज क्वेश्चन ज्यादा थे। तो मतलब नॉलेज है तो टिक कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि आपको अगर आता है तो आप कीजिए, अगर नहीं आता है तो नहीं कीजिए। तो जैसे ओएस है काउ है, या फिर बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स है उनका आप जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ही क्लियर होगा। ओके ओके ओके। हम्म। एक एक का क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का यहाँ पर, आई एम हैप्पी 10 years of experience in IT, will I face any issue during placement? I am preparing for SS.
मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या प्लेसमेंट में कोई इशू हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई इशू होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, प्लेसमेंट में कोई इश्यू नहीं होगा, उनको सिर्फ डिग्री चाहिए। और बल्कि आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास। हम्म। जो कि हमारे पुराने भी स्टूडेंट जो ट्रिपल आईटी वगैरह में गए हैं, वो लोग ऑलरेडी 10 साल के बाद गए हैं और जॉब करके गए, उनका भी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा लगा है। तो हमको नहीं लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई इशू होगा, बिल्कुल इशू नहीं होगा। उल्टा आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो बेनिफिट भी मिल सकता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि फॉर प्लेसमेंट परसेंटेज रिक्वायरमेंट इन बीटेक 12 and 10, कितना इंपॉर्टेंट रखता है 10, 12 और बीटेक प्लेसमेंट के लिए एमटेक तो के टाइम में? अ, हमारे टाइम पे जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई थी, तो मोस्टली कंपनीज में तो 65% था, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसी थी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, और दो तीन कंपनीज थी जिसमें आपको थ्रू आउट 70% एंड अबाउट चाहिए, 10th भी, 12th, बीटेक एंड एमटेक। तो काफी स्टूडेंट्स उसमें एलिमिनेट हो गए थे। लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत कम होती है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ज्यादा। मोस्टली 65% एंड अबव हो तो आप एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा अभी क्या, मतलब कि ये बता सकते हो कि आपके बैच में अभी मतलब मैक्सिमम लोगों का प्लेसमेंट हो गया कि अभी भी लोग बचे हुए हैं? नहीं, अभी सबका प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब 100% प्लेसमेंट है लगभग, बोल हाँ सकते हैं। हाँ लास्ट तक तो हाँ, सभी का प्लेसमेंट लग ही रहता है। लग ही जाता है। एवरेज पैकेज क्या होगा? एवरेज हमारे टाइम पे 25 lakhs तक गया था। ओके। मैक्सिमम मैक्सिमम वाज 40 एंड एवरेज वाज 25। और यहाँ पे बिट्स का एक हाईलाइट ऐसा है कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिस स्कूल एक होता है, जिसमें अगर किसी का अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ है फोर्थ सेमेस्टर तक, तो आपके सीजीपीए के बेसिस पे आपको कंपनी अलॉट होती है इंटर्नशिप के लिए। तो फिर ऐसा है कि इसके कारण 100% लोग प्लेस हो जाते हैं। प्रैक्टिस स्कूल में आपको अच्छी अच्छी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और फिर उसको आप कन्वर्ट, उसका फिर आप करवा सकते हो फुल टाइम के लिए। तो अगर किसी का नहीं होता है प्लेसमेंट, एक या दो लोगों का हार्डली, तो उनको प्रैक्टिस स्कूल के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। तो ऐसा कोई बचता नहीं है कि जिसका कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा, हमारे आईगेट से जो स्टूडेंट गए थे सबका बहुत अच्छा प्लेसमेंट। एक का स्टूडेंट का भी, हिमांशु गया था हैदराबाद, तो उसका भी कॉलकॉम में हो गया है। अमन गया था, उसका भी आईबीएम आईएसएल में हो गया है। तो प्लेसमेंट तो अभी मैं जितने इतने सालों से देख रहा हूँ काफी अच्छा ही रहा है, मतलब किसी को नुकसान तो नहीं हुआ है। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैम आपने सिलेबस कब तक खत्म कर दिया था बिट्स के लिए? मेरा सिलेबस मई तक तो हो गया था। मैंने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए थे। सिलेबस ऐसा था कि गेट का ऑलरेडी हो चुका था, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा कवर करने में। बट जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, जैसे मैथ्स में काफी एक्स्ट्रा है और बाकी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का, तो दैट वो 20-30 दिन में कवर हो जाता है। मेरा मई तक तो हो गया था। और हमारे टाइम पे कोविड था, तो अगस्त में एग्जाम थी, तो काफी टाइम मिल गया था प्रिपरेशन के लिए। तो अदिति ये बता सकते हो क्या पेपर 1 और 2 मिला के कितना मार्क्स आना चाहिए सिलेक्शन के लिए? पिलानी कैंपस के लिए हमारे हमारे टाइम पे 2021 में मैंने एग्जाम दिया था, तो हमारे टाइम पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के 130 अगर मार्क्स आए, तो पिलानी कैंपस आउट ऑफ 300। 300? ओके, 300 का पेपर है और 300 में आपको 130 के आसपास है, तो प्लानिंग का चांस बनता है। हाँ। ओके ओके। और 115 गोवा था, एंड आई थिंक 98 समथिंग में हैदराबाद क्लोज हुआ था हमारे। ओके ओके। अच्छा, तीनों का प्लेसमेंट में प्लेसमेंट सेम है ना तीनों प्लेस पे? सेम 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 है, सेम। कोई कोई डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं। हाँ। तो अभी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बिट्स, ये थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आ जाएगा, चिंता मत करो। जून के आसपास मुझे लगता है होना चाहिए एग्जाम, मई जून मान के चलो आप। ठीक है। और बच्चों, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछते जाइए जिससे आपको आंसर मिलता जाए, ठीक है? मैम आपने बिट्स के लिए कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था? तो उन्होंने बताया कि गूगल किया था, लेकिन उन्होंने पूरे सिलेबस को फॉलो किया था। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो गीट में था वो तो पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जो गीट में नहीं था, तो इन्होंने कॉलेज के टाइम में जो स्टडी किया था वहां से उन्होंने देख लिया था, प्लस उन्होंने गूगल करके टॉपिक्स को देख लिया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली बिट्स के जो पेपर ये लोग आउट नहीं करते हैं, तो एक फेसबुक पे ग्रुप भी है, बिट्स एमई स्टडी ग्रुप करके। तो मैं चैट बॉक्स में उसकी लिंक डालती हूँ। उसमें लोग क्या करते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं। तो मैंने काफी वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके फाइल सेक्शन में आपको काफी प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे।
ओके क्योंकि ओके पेपर ऑफिशियली पेपर वो लोग आउट नहीं करते, तो आप यहाँ ओके। से प्रैक्टिस करते हो। हाँ तो ये फेसबुक ग्रुप लिंक आ गया है, इस पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, फॉर्म के बारे में मिलती रहेगी, बाकी चीजों के बारे में मिलता रहेगा। मैम व्हाट पैकेज ऑफर यू, हाउ मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या यहाँ पे गैप मैटर करता है? यदि आपका कॉलेज गैप है एमटेक करने के लिए, क्या मैटर करता है? कुछ कुछ कंपनीज में हो सकता है, पर मोस्टली 80% कंपनीज में वो मैटर नहीं करता। अब कुछ कुछ कंपनीज के खुद के रूल्स होते हैं, तो उसमें मे बी वो रखे, लेकिन मोस्टली तो नहीं होता कोई प्रॉब्लम। इज देयर नेगेटिव मार्किंग पेपर? यस, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। +3 -1। हाँ। Which company do not allow ME student to got information? Apple, Adobe, Uber. मैम बिट्स में कोडिंग कल्चर कैसा है? तो कुछ कुछ ऐसे कंपनीज है जो एमई स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते। लेकिन ऐसे भी कंपनीज है जो सिर्फ एमई के लिए आते हैं। जैसे मेरा डेल में प्लेसमेंट हुआ है, तो डेल का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 जो था रोल, वो बस एमई के स्टूडेंट्स के लिए था। तो ऐसा नहीं है कि एमई वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, काफी कंपनीज आए थे। और बहुत कम कंपनीज ऐसे थे जो जिनका क्राइटेरिया था कि सिर्फ बी के स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे। तो ऐसा उसका है। रेशियो बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है, इतना उतना हम्म। डरने की जरूरत नहीं है। और आप में काबिलियत है तो एक अच्छी जॉब आपकी लगी जाएगी, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोडिंग कल्चर कैसा है वहां पर? कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है, क्योंकि आपका पीयर ग्रुप काफी अच्छा होता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप कोडिंग अच्छे से आप प्रैक्टिस करने लगते हो। और जैसे जैसे आपको 3 ही सेमेस्टर मिलते हैं, तो क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपकी कंपनीज आने स्टार्ट होते हैं, तो आपको काफी कम टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो काफी अच्छा कोडिंग कल्चर है वहाँ पे। और आप एक बार एडमिशन लेने के बाद आपको आप खुद में आप डिफरेंस देखने लगेंगे। और कोडिंग में आपका अच्छा आप स्ट्रांग हो जाएंगे। एमटेक में कितना प्रेशर आता है वहां पे? मतलब जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि एमटेक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो क्या वहां पर भी ऐसा है, प्रेशर रहता है? नहीं, प्रेशर नॉर्मल रहता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता। आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो। ऐसा मतलब प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। मतलब मजा आता है, मतलब सीखने को मिलता है काफी हाँ कुछ? हाँ हाँ, काफी सीखने को मिलता है। आपके जो कलीग्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और प्रेशर वाली तो कोई बात मुझे लगी ही नहीं, कोई प्रेशर ओके। नहीं। एप्टीट्यूड में कॉन्ट के टॉपिक भी आते हैं क्या? कॉन्स नहीं था। जैसे बिट्स गेट के पेपर में आता है एप्टीट्यूड, वैसा कॉन्स 1 या 2 क्वेश्चन ही हो गए, पर मोस्टली मैथ्स के 15 क्वेश्चन। और जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है वो इंग्लिश, मतलब लॉजिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग के होते हैं। कॉन्स नहीं आता ज्यादा उसमें। ओके ओके। और बच्चों आप लोग और कोई क्वेश्चन? एमटेक में कोडिंग करने का टाइम मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप फ्रॉम डे वन, इट डिपेंड्स ऑन यू। मतलब आप खुद अगर डिसाइड कर ले तो आपका टाइम निकाल सकते हैं। टाइम मिलता है, मतलब वहाँ पे आपका जो एकेडमिक होता है उसके अलावा आपको काफी टाइम मिलता है, तो आप उसमें कोडिंग कर सकते हो। कैंपस लाइफ कैसा है वहाँ पे? कैंपस लाइफ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिट्स के हॉस्टल से लेके मेस और हर एक जो उनके फेस्ट होते हैं, कैंपस लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और काफी आपको एंजॉय करने मिलेगा, स्टडी भी करने मिलेगी, काफी अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा। तो कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है वहाँ बिट्स का। नहीं, बहुत से लोग डरते हैं कि इतना ज्यादा फीस है, तो मतलब जाना ठीक रहता है? हाँ, क्योंकि आपको रिटर्न में भी आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है और काफी कुछ आपको सीखने मिल रहा है। तो मुझे मेरे हिसाब से फीस के आपको 4 गुना अच्छा आपको उसका आउटपुट मिलता है। तो फीस जो आपको रिटर्न में मिल रहा है वो आपके फीस से कई गुना अच्छा होगा। तो एक बार अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो आपको वो वर्थ लगने लगता है। हाँ, ये एक ज्यादा क्वेश्चन और है यहाँ पर कि गेट के थ्रू बिट्स में कितना क्लोजिंग रैंक होता है? रैंक नहीं, पर मेरे टाइम पे 620 गेट स्कोर जो है वहां तक पिलानी कैंपस में मिल गया था। और 580 to 590 के बीच में हैदराबाद एंड गोवा पे क्लोज हुआ था। तो रैंक का मुझे आइडिया नहीं है, पर स्कोर मेरे टाइम स्कोर 2020। स्कोर से होता है, सही है, हम्म। ठीक है। हम्म।
तो 600 प्लस में है तो बिट्स प्लानी में चांस रहता है, ठीक है। Yes. कॉलेज की फीस तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, 12 लाख के आसपास। अंकित, अनिल, अनिल कुमार, लो 10-12 मार्क्स में कितना इफेक्ट होता है प्लेसमेंट में? यदि 11 10 12 में मार्क्स काफी कम है, मान लो किसी का सेकंड डिवीजन है या 61 है, 61% है, तो कितना इफेक्ट होगा? अ, ऐसा है कि कुछ कुछ कंपनीज कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखती, तो जैसे गूगल आई थी, उन्होंने कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखा था। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी विदाउट क्राइटेरिया आती है, तो आप वहां पे एलिजिबल हो सकते हैं। एंड मोस्टली कंपनीज इतना क्राइटेरिया नहीं रखती। तो अगर किसी का 60 से अगर नीचे है तो फिर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर 65 अबव है तो आप मोस्टली कंपनीज के लिए एलिजिबल है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप पहुंचो वहां तक, वह मतलब ये सब आपको मैटर नहीं करेगा, अच्छी जॉब लग जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी कई लोगों को देखा जो सेकंड डिवीजन बी थे, वो लोग भी आज अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो पहले आप अपने आपको वहां तक पहुंचा लो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 61 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार, तुम्हारा तो फर्स्ट डिवीजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अरे सब बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इज इट ड्रीम यूनिवर्सिटी, किसी का क्वेश्चन है? मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर बिट्स इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। डीम्ड का तो आइडिया नहीं है मुझे। एमई हाँ, के एमई दौरान के किसी का एमई के क्वेश्चन था। एमई के दौरान इंटर्नशिप, इंटर्नशिप अलग से, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको इंटर्नशिप मिलती है। तो फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिस स्कूल के अंडर आप करोगे। उसके पहले भी आप कर सकते हैं, मतलब PS1 PS2 ऐसा होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी काफी कंपनीज आए थे। तो जैसे कॉलकॉम आती है इंटर्नशिप के लिए, और दो तीन कंपनीज आती है, तो एमई के दौरान आप बिल्कुल इंटर्नशिप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए कहाँ से प्रैक्टिस किए थे? इंग्लिश के लिए आप इंडिया बिक्स रेफर कर सकते हो, या फिर गिग्स फॉर गिग्स देख सकते हो। काफी साइट में आपको मिल सकते हैं मिल इंग्लिश जाएगा, इंडिया बिक्स भी डॉट में। कॉम काफी अच्छा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। और फेसबुक लिंक आपको भेज ही दिया गया है, तो उस पर आप ज्वाइन कर लो। फेसबुक लिंक दोनों के लिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए भी एक है, वो भी आप हाँ। सर्च कर सकते हो, और इसके लिए भी आप सर्च कर सकते हो, बिट्स के लिए भी, ठीक है। तो और भी बच्चों, क्या क्वेश्चन आप लोगों का? हाउ मच पर्सन कैन एक्सपेक्ट इन प्रैक्टिस स्कूल ड्यूरिंग इंटर्नशिप, लाइक मंथली सैलरी? जो इंटर्नशिप जो प्रैक्टिस स्कूल के दौरान थी, तो वो 30,000 से लेके 1,30,000 के बीच में उसका रेंज था। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, मतलब बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडेड होती है प्रैक्टिस स्कूल में। तो मतलब एवरेज एवरेज 50 to 60,000 तो उसका स्टाइपेंड होता है। मतलब काफी लोगों को 75,000 का भी मिला है, किसी को 1 लाख के ऊपर भी मिला है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी की आप, तो आपका सीजीपी अगर 9 के ऊपर है तो आपको अच्छे अच्छे कंपनीज में प्रैक्टिस स्कूल में ऑफर मिलेगा। तो डिपेंड्स ऑन योर सीजीपी। ठीक है, तो पैकेज नहीं पूछते हैं, पैकेज पूछने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैम वाइल फिलिंग द फॉर्म विच बिट शुड इंटर फर्स्ट प्रेफरेंस, प्लानी या हैदराबाद? हाँ, ये भी एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि प्लानी पहले ले हैदराबाद ले, खासकर गोवा और हैदराबाद में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो क्या बोलना चाहते हो? वैसे तीनों अच्छा है, लेकिन तीनों तीनों में कोई सेम है, प्लेसमेंट वाइज तीनों भी सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये आपका खुद का प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि पिलानी इज द मेन कैंपस। तो ऑब्वियसली आपको पिलानी फर्स्ट नंबर पे डालना चाहिए, बट बिटवीन गोवा एंड हैदराबाद इट इज योर चॉइस। मतलब आपका घर से डिस्टेंस आप देख सकते हो, या फिर ये सब बाकी एकेडमिकली एंड प्लेसमेंट वाइज दोनों सेम है, सेम है? गोवा एंड हैदराबाद। अभी करंटली किस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो? मेरा जो है प्रोडक्ट डेल का, उसमें मैं जावा और क्लाउड और क्यूबरनेट्स, एंसिबल, रिएक्ट जेएस इन पे काम करती अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा अनिल कुमार ने कि मैम कॉलेज स्टेपन के बारे में बताएं। तो बेटा इसने को ऑलरेडी बता दिया कि गेट के थ्रू जाते हैं तो गेट में आपको 12,400 मिलेगा, और प्लस हूँ। आपको हाँ, कॉलेज को 13,000 समथिंग मिलेगा, लगभग 25,000 तेरह के हजार आसपास चार मिले। सौ
पच्चीस तो हजार आठ सौ गेट, जो लोग गेट थ्रू जा रहे हैं उनको 25,000 अराउंड मिलेगा पर मंथ मिल रहा है, और यदि आप पर सिर्फ मंथ। कॉलेज के थ्रू जाते हैं तो आपको 13,400 मिलेगा। मैम आप कौन से कैंपस में है? बिट्स हैदराबाद के कैंपस में है अदिति? हैदराबाद। हैदराबाद था। मैम प्लेसमेंट के लिए कितनी कंपनी आई थी आपके टाइम? कितनी नंबर ऑफ कंपनीज आई रही होंगी? हमारे टाइम पे ऐसा था कि 15 दिन में ही सारे लोग प्लेस हो गए थे, तो अराउंड 80 to 100 कंपनीज तो आई थी हमारे टाइम पे। बहुत। और प्रैक्टिस स्कूल में भी काफी नंबर ऑफ कंपनीज रहती है। कितनी सीट है अपने हैदराबाद के अंदर में? हमारे टाइम पे 53 स्टूडेंट्स थे कंप्यूटर साइंस में। तो ओके। 50 to 60 होती है। और प्लानी में भी सेम? पिलाने में ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस के 30 और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के 30 ऐसा होता है। अच्छा अच्छा। और ओके। गोवा में भी 60 होता है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस। एक क्वेश्चन है कि बिट्स एसडी एग्जाम के बाद कितने राउंड में एडमिशन होते हैं? तो 3 राउंड तो तीन होता ही है। 3 इटरेशन होते हैं, और हाँ, कभी कभी ये लोग एक्स्ट्रा राउंड भी रख सकते हैं रख बेस्ड सकते ऑन हैं। कंडीशन। हाँ। डिपेंड करता है कि एडमिशन का सिनेरियो कैसा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से रहता है। ठीक है। तो बिल्कुल जाना जा सकते हैं, और यहाँ पे मतलब है प्लेसमेंट काफी अच्छा है, तो डिसाइड कर सकते हैं आप लोग जाना चाहते हैं तो। ठीक है, और एग्जाम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको अभी जो प्रिपरेशन है गेट की उसको कंटिन्यू रखो, प्लस जो एक्स्ट्रा चीजें उनको सर्च आउट करके सिलेबस को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लो। और ये एग्जाम मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से बच्चे निकाल ही लेते हैं, मतलब किसी का भी गेट में मार्क्स 20-25 आ रहा है क्या कम आ रहा है, वो लोग भी इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि 4 से 5 महीने उनके हाथ में रहते हैं। और प्रैक्टिस करेंगे तो ये एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बिल्कुल, गेट के थ्रू भी सिलेबस आप जा सकते हैं, गेट के थ्रू भी एडमिशन होता है अ, और एग्जाम के आपको थ्रू भी होता है। आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप फॉर्म भरते हो, तब आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि थ्रू गेट ओनली, थ्रू एचडी ओनली, और थ्रू बोथ। तो मोस्टली आप बोथ वाला ऑप्शन चूज करिए कि आप गेट स्कोर के थ्रू भी अप्लाई करिए और एचडी थ्रू भी। तो आपका दोनों दोनों इससे आप अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंटरनेशनल ऑफर मिलते हैं क्या एमई स्टूडेंट को? हमारे टाइम पे तो नहीं थे, बट एक या दो मतलब कंपनीज का था, बट मोस्टली नहीं मिलते हैं इंटरनेशनल, तो हमारे टाइम पे नहीं था। हाँ। ओल्ड आईआईटी और न्यू आईआईटी वर्सेस बिट्स। तो बिट्स तो ऑलरेडी पुराना है, सीधी सी बात है कि हम न्यू की जगह जाने के बजाय हम बिट्स में जाएंगे। और एनआईटी अपना चॉइस है, आपका अपना चॉइस है, जाना चाहते जा सकते हो ओल्ड आईआईटी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हर बच्चों का अपना अपना चॉइस रहता है। ठीक है। तो अदिति आपने काफी चीजें तो बता दी वैसे इन लोगों को, अब इनको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पर एमटेक में टीए वर्सेस आरए के बारे में बताएं। आरए हमारे यहाँ पे नहीं होता है, मतलब मोस्टली मैंने टीए ही देखा है। आरए हाँ। तो ऐसा होता है कि फोर्थ सेमेस्टर में यू हैव ऑप्शन फॉर प्रैक्टिस स्कूल, और आप पीएचडी के लिए अगर जो लोग जा रहे हो प्रैक्टिस स्कूल में अप्लाई नहीं करेंगे। बट आरए तो नहीं था हमारे टाइम पे, टीए ही था। जैसे यू हैव टू वर्क अंडर वन फैकल्टी एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और उसका आपको स्टाइपेंड मिलता है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ इज बिट्स टैग इन मार्केट? बिट्स का टैग तो बहुत ही बड़ा है, मतलब इट कैन बी कंपेयर टू आईआईटीज। और आप खुद में ही काफी डिफरेंस देखेंगे एडमिशन के बाद। हाँ। नहीं, बेनिफिट अभी जितने भी स्टूडेंट हमारे बिट्स में गए हैं सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेन होता है यार कि अच्छी जॉब लगना, एक अच्छा पैकेज होना, खास करके एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में घुसना। तो ये सारी चीजें वहाँ पे मिल जाती हैं, और इसी से लाइफ आगे निकल जाती है। ठीक है। तो अदिति चलो, आपने काफी चीजें तो बता दी हैं, बाकी किसी को और भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो पर्सनल व्हाट्सअप कर लेंगे, हम उनको बता देंगे। और आप अदिति से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और अदिति कुछ आप बोलना चाहते हैं लास्ट में तो बता दीजिए इन लोगों को। मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपका गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है या आपके मार्क्स आपको कम लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल हताश मत होइए। आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो पीजीए का एग्जाम है वो दीजिए पहले, और बिट्स का भी एग्जाम दीजिए। और बिल्कुल ये मत समझिए कि अगर गेट खराब गया है तो ये एग्जाम नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरा गेट का जो रैंक था वो अच्छा नहीं था।
लेकिन मैं लगी रही 4-5 महीने, तो बिट्स का जो एग्जाम है मैंने अच्छे से दिया और फिर वो क्लियर हुआ। तो जिनको भी अच्छे और जो बिट्स के जो मार्क्स आते हैं वो तुरंत एग्जाम के बाद ही आपको वो डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे ही आपने एग्जाम सबमिट किया, वैसे ही आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सारे जो मार्क्स है आपको स्कोर वहीं पे दिख जाएगा। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो अभी जो भी टाइम बचा है, तो उसमें आप लगे रहिए, प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस करिए, छोड़िए मत, और आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता सो थैंक यू अदिति, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बच्चों को बेनिफिट है। मिलेगा। ठीक है, आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। बाकी और भी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपके लिए हम लेके आएंगे।